हेलो एवरीवन, एक इम्पोर्टेंट जॉब अपडेट है। बैंकिंग सेक्टर में वैकेंसीज का ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ चुका है। आईबीपीएस की तरफ से वैकेंसीज हैं। अगर मैं वैकेंसीज की बात करूं, कस्टमर सर्विस एसोसिएट की वैकेंसीज आपको देखने को मिल रही है। अगर आप इन पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हो, आज से ही अप्लाई करना स्टार्ट कर सकते हो। लास्ट डेट 21 अगस्त यहाँ पे रहने वाली है और एग्जाम आपका सितंबर के मंथ में होने जा रहा है। अगर मैं बात करूंगा कौन से बैंक इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, बैंक ऑफ स्टेट वाइज ड्यूटी वाइज वैकेंसीज है वो भी बताऊंगा, लेकिन आप समझिएगा। जैसे बैंक ऑफ बड़ौदा यहाँ पे पार्टिसिपेट कर रहा है, कैनरा बैंक है, इंडियन ओवरसीज बैंक, यूसीओ बैंक, बैंक ऑफ इंडिया है, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक आपको देखने को मिलेगा। फिर यूनियन बैंक ऑफ इंडिया है, बैंक ऑफ महाराष्ट्र है, इंडियन बैंक, पंजाब एंड सिंध बैंक, ये बैंक पार्टिसिपेट कर रहे हैं और हर स्टेट ड्यूटी में कुछ ना कुछ वैकेंसीज आपको देखने को मिलेगी। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज 11,000 को क्रॉस कर रही हैं। इतनी ज़्यादा वैकेंसीज आपको देखने को मिल रही हैं और स्टार्टिंग सैलरी आपकी लगभग 50,000 के आसपास ही आपको देखने को मिल जाती है। एज लिमिट की बात करूंगा, जनरल कैटेगरी है, मिनिमम 20 ईयर्स आपके होने चाहिए, मैक्सिमम 28 ईयर्स, ये एज लिमिट यहाँ पे सेट कर दी गई है। बाकी कैटेगरी है तो रिलैक्सेशन यहाँ पर देखने को मिलती है, जैसे कि यहाँ पर SC/ST को 5 साल की रिलैक्सेशन मिल जाएगी, OBC को 3 साल की, बाकी 10 साल की रिलैक्सेशन इस तरह से चलता रहता है। ग्रेजुएट यहाँ पर एलिजिबल होंगे, फाइनल ईयर वाले भी एलिजिबल होंगे, बस उनका 21 अगस्त तक जो रिजल्ट डिक्लेयर हो जाना चाहिए। और अगर एप्लीकेशन फी की बात करूंगा, कैटेगरी तो 175 रुपीज़ की पेमेंट करनी पड़ेगी, बाकी सबको 850 रुपीज़ की पेमेंट यहाँ पर करनी पड़ेगी। और एग्जाम पैटर्न की मैं बात करूंगा, जो प्रीलिम एग्जाम आपका होगा उसमें इंग्लिश का टेस्ट होगा। इंग्लिश का 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स रहेंगे, रीजनिंग के 35 क्वेश्चन 30 मार्क्स और मैथ के भी 35 क्वेश्चन 35 मार्क्स इस तरह से रहने वाले हैं। टोटल 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स रहेंगे, 60 मिनट्स का टाइम रहेगा, हर एक सेक्शन के 20 मिनट्स का टाइम आपको दिया जाएगा। फिर मेंस एग्जामिनेशन में वो जनरल अवेयरनेस रहता है, इंग्लिश रहेगा, रीजनिंग रहेगा, मैथ सेक्शन, आपको ये सब कुछ देखने को मिलता है। अब मैं अगर आपसे डाटा शेयर करूंगी किस स्टेट यूटी में कितनी वैकेंसीज हैं, फॉर एग्जांपल एक डाटा एग्जांपल आपसे मैं शेयर कर लेता हूँ। जैसे चंडीगढ़ की बात करूंगा, चंडीगढ़ में टोटल आपको 20 वैकेंसीज देखने को मिलेगी। छत्तीसगढ़ में टोटल 265 वैकेंसीज देखने को मिलती हैं। दादरा नागर हवेली में 18 वैकेंसीज हैं। दमन दीव में यहाँ पे 7 वैकेंसीज हैं। दिल्ली की बात करेंगे 415 वैकेंसीज आपको देखने को मिलती हैं। गोवा की 61 है। गुजरात में 698 वैकेंसीज देखने को मिल रही हैं। हरियाणा में टोटल यहाँ पर 196 वैकेंसीज देखने को मिलती हैं। हिमाचल प्रदेश में 97 वैकेंसीज हैं। जम्मू कश्मीर में टोटल 67 वैकेंसीज है। जम्मू कश्मीर की तरफ से बात करेंगे, कैनरा बैंक की तरफ से 35 वैकेंसीज हैं। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से 1 वैकेंसी है। इंडियन बैंक में 5 वैकेंसीज हैं। फिर पंजाब नेशनल बैंक में 7 वैकेंसीज हैं। पंजाब एंड सिंध बैंक में 3 वैकेंसीज हैं। यूसीओ बैंक में 6 वैकेंसीज है और टोटल 38 वैकेंसीज आपको यहाँ पर देखने को मिलती हैं। झारखंड में 83 वैकेंसीज, कर्नाटका में 1414 वैकेंसीज हैं। इस तरह से लद्दाख में टोटल 6 वैकेंसीज आपको देखने को मिलती हैं। ये डाटा इस तरह से चलता रहेगा। ऑफिशियल नोटिफिकेशन आपको हमारे टेलीग्राम पर मिल जाएगा। तो ये वैकेंसीज आपको मैंने बताया, स्टेट वाइज ड्यूटी वाइज कितनी वैकेंसीज देखने को मिलती है। बाकी आप जिस भी स्टेट ड्यूटी में रहते हो वहाँ पे एग्जामिनेशन सेंटर आपको देखने को मिलेंगे। ऑल द बेस्ट। अगर इंटरेस्ट है इन पोस्ट के लिए जरूर अप्लाई कीजिएगा और फर्दर इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमारे टेलीग्राम से PDF डाउनलोड कर लेना या फिर ऑफिशियल वेबसाइट से जाके PDF डाउनलोड कर लेना। थैंक यू।